हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर के 2025 पर। तो दोस्तों, आज एक बेहतरीन अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता भर्ती और साथ ही उत्तराखंड एलटी भर्ती से संबंधित यहाँ पर विशेष अपडेट्स आज के इस क्लास के अंतर्गत हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता भर्ती को लेकर जो अभी वर्तमान में भर्ती चल रही है, इसके परिणाम को लेकर यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है कि किस तरीके से इसका परिणाम जारी किया जाएगा और क्या प्रोसेस इसकी रहेगी और किन स्थितियों में उसमें सुधार किया जाएगा। तो इन सभी बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन ये अपडेट होने वाली है। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी डिटेल्स ज़रूर सुनें और साथ ही एलटी के परिणाम को लेकर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत जो नियमावली बन रही है, यानी कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रवक्ता रिजल्ट को लेकर और अन्य प्रकार के रिजल्टों को लेकर, तो इसमें जो है दोस्तों, सबसे पहले जो प्रवक्ता भर्ती अभी चल रही है उसी के रिगार्डिंग ये अपडेट जारी की गई है। तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ प्रवक्ता संवर्ग समूह को सेवा परीक्षा 2025 वैज्ञानिक अधिकारी और साथ ही उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 2025, मुख्य अग्निशमन परीक्षा 2026 और हाईकोर्ट में व्यक्ति सहायक परीक्षा 2025 व अन्य आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में ये लागू होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों, यह क्या है अपडेट्स, इसको लेकर बात करेंगे। तो उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का नया आपत्ति मॉड्यूल लागू कर दिया है दोस्तों। यानी कि अभी तक आपने देखा होगा कि प्रश्न पत्रों में अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है, यानी कि परीक्षा होने के बाद किसी प्रश्न में को लेकर अगर कोई आपत्ति होती है, तो यहाँ पर एक नया मॉड्यूल जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को काफ़ी जो है समस्याएं अभ्यर्थी के निस्तारित हो जाएंगी। इसके तहत आयोग परीक्षा कराने के बाद 2 बार आपत्तियों का निस्तारण करेगा, उसके बाद ही परिणाम जारी करेगा। यानी कि आपने देखा होगा अभी तक की स्थिति क्या होती है दोस्तों, कि जब भी कोई रिजल्ट जारी होता है तो उस पर आपत्ति दर्ज की जाती है प्रश्नों पर, और उसका निराकरण होता नहीं है और आयोग पहले ही अधिकांश बार रिजल्ट जारी कर देता है, चाहे यूकेपीएससी हो चाहे यूकेएसएससी के अंतर्गत। जैसे कि आपने देखा है उत्तराखंड के अंतर्गत एलटी की समस्याएं इसी प्रकार से हुई थी और उसके आधार पर जो है पूरा कंप्लीट निस्तारीकरण नहीं होने के कारण वहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिससे अभ्यर्थियों में काफ़ी परेशानियाँ यहाँ पे देखने को मिली है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है यूकेपीएससी इस पर डिसीजन ले चुका है और वहाँ पर 2 बार जो है आपत्तियों का निस्तारण करने की बात की गई है, और जब आपत्तियों का निस्तारण कंप्लीट हो जाएगा तभी रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिससे उसके बाद कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें अभ्यर्थी को नहीं देखने को मिलेंगी। यह मॉड्यूल तत्काल प्रभाव में लागू कर दिया गया है और आयोग ने से अनुमोदन के बाद नवीन ऑनलाइन प्रश्न पत्र ऑब्जेक्शन मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, और साथ ही इसके तहत पहले चरण में परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा के ए सीरीज के प्रश्न पत्र को आयोग वेबसाइट पर जारी करेगा और अभ्यर्थी 7 दिन के भीतर दोस्तों इससे संबंधित प्रश्नों, विकल्पों की संरचना और इस पर जो है निःशुल्क आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो पहले राउंड का जो आपकी समस्याएं होंगी, जैसे किसी भी परीक्षा प्रश्न पत्र जो भी अभी हमने बात की थी, जितने प्रकार की परीक्षाएं हैं, जिसमें सबसे पहले यूकेपीएससी के अंतर्गत ये प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षाएं यहाँ पर हुई हैं। तो इससे क्या होगा कि पहले पेपर सेट ए को आयोग वेबसाइट पर जारी करेगा और उसके आधार पर 7 दिन के भीतर इससे संबंधित कोई प्रश्न या कोई भी विकल्प को लेकर अगर कोई समस्या है तो उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए यहाँ पर मौका दिया जाएगा। निःशुल्क आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अभ्यर्थियों के लिए, ये सबसे अच्छी खबर है। और साथ ही इन आपत्तियों का निपटारा करने के बाद आयोग उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की जारी करेगा। ठीक है, तो ये आपत्तियां जब दूर हो जाएंगी उसके आधार पर फिर आंसर की बनेगी और उस आंसर की पर 7 दिन के भीतर आपत्तियां फिर से मांगी जाएंगी। यानी कि जो आंसर की आयोग जारी करेगा वो जो है उस पर जो है फिर से क्या होगा, 7 दिन के भीतर वहाँ पर आपत्तियां मांगी जाएंगी कि आंसर की से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। और उसके बाद जब दोबारा आपत्ति जब दर्ज करेगा कोई व्यक्ति, तो उसमें प्रत्येक प्रश्न के 50 रुपये शुल्क भुगतान करके आपत्ति दर्ज करा पाएंगे, क्योंकि जो है ये ऑनलाइन आपत्ति दर्ज होनी है तो 50 रुपये भुगतान करके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और इन आपत्तियों पर आयोग क्या करेगा दोस्तों, कि इन आपत्तियों को विशेषज्ञों से निपटारा कराएगा
और उनकी संस्तुतियों के आधार पर अंतिम आंसर की फिर तैयार की जाएगी। यानी कि 2 बार यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट किया जाएगा, क्योंकि जैसे बहुत बार क्या हो रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं, यानी किसी के ऑब्जेक्टिव में ही मिस्टेक हो जा रही है और ऑब्जेक्टिव जो एक्चुअल आंसर है वो ऑब्जेक्टिव में आ ही नहीं रहा है, उसके 4 विकल्पों में भी क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आयोग ने बहुत बढ़िया यहाँ पर समाधान निकाला है कि पहले सेट ए को आयोग की वेबसाइट पर डाल देंगे और उसमें अगर किसी अभ्यर्थी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधे सीधे निःशुल्क वहाँ पर अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। कोई किसी प्रकार का इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं होना है, ऑनलाइन के माध्यम से अपनी समस्याएं दर्ज कर देनी है और उनको देखने के बाद आयोग क्या करेगा, एक आंसर की जारी करेंगे और आंसर की जो निकलेगी उस आंसर की क्योंकि आयोग के द्वारा आंसर की जारी की जाएगी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से आयोग जो है उसके लिए आपत्ति अभ्यर्थियों से 7 दिन के भीतर मांगने का समय दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, किसी भी अभ्यर्थी के करियर को लेकर कोई प्रकार का विवाद ना रहे, इसलिए जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों ने क्या कर दिया, उसमें जो है अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने ये बहुत बढ़िया ऑप्शन बना दिया है। साथ ही दोस्तों इसके बाद जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी फिर उसके बाद जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट के साथ ही अंतिम आंसर की भी जारी की जाएगी। दोनों चरणों की आपत्तियाँ केवल ऑनलाइन माध्यम से ली जाएंगी। यह आयोग का यहाँ पर क्लैरिफाई हो चुका है कि दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएंगी और कोई अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं होगा और अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो संबंधित भर्ती परीक्षा के प्रश्नों पर अपनी आपत्ति प्रमाण के साथ ही दर्ज कराएं। किसी प्रकार की मतलब जल्दबाजी ना करें और प्रमाण उसमें होना ज़रूरी है, उसी के आधार पर तब उस पर उसका निराकरण भी किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विशेष बात क्या है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से संबंधित आंसर की के प्रकाशन और आपत्ति निस्तारण के लिए आयोग ने इसके मॉड्यूल को मंजूरी दे दी है और यह लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर अशोक कुमार पांडे जो सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, उनके द्वारा ये बात कही गई कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से संबंधित आंसर की के प्रकाशन और आपत्ति निस्तारण के लिए आयोग ने इस मॉड्यूल को मंजूरी दे दी है और लागू भी इसे कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका 2 बार मिलेगा। तो 2 बार यहाँ पर मौका मिल रहा है अभ्यर्थियों को। तो ये बहुत बढ़िया समाधान है, आयोग के द्वारा बहुत अच्छा डिसीजन ये लिया गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर परिणाम जारी होने से पहले जो उनकी विसंगतियाँ हैं पेपर में, उनका समाधान नहीं होने के कारण फिर रिजल्ट जारी हो जाता है और फिर उसके बाद जो है जब आयोग इसकी ओर को ज़्यादा जो है सोचते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट कहीं न कहीं फिर प्रभावित हो जाता है। तो अभ्यर्थियों में उसमें निराशा आती है और फिर उससे जो है धरना प्रदर्शन ये बहुत सारे माहौल क्रिएट होते हैं। तो क्यों ना इसका समाधान पहले ही निकाल दिया जाए अच्छे से और सभी अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट जारी हो उसमें पूर्णतः संतुष्टि के साथ रिजल्ट जारी किया जाए। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अब भर्ती परीक्षाओं के सवालों पर आयोग 2 बार मांगेगा आपत्तियाँ। यूकेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र का नया आपत्ति मॉड्यूल लागू। ठीक है, पहले प्रश्न पत्र फिर आंसर की पर आपत्तियाँ लेने के बाद जारी किया जाएगा परिणाम। तो ये बहुत अच्छी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, अमर उजाला के माध्यम से प्राप्त हुई है दोस्तों। और जो दूसरी अपडेट है दोस्तों वो एलटी चयनित अभ्यर्थियों को लेकर है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं एक सकारात्मकता देखने को मिल रही है। तो क्या है अपडेट्स, इस पर बात करते हैं। मेन बात ये है दोस्तों, इसमें उत्तराखंड के अंतर्गत जो एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं जिसमें न्यूमरेसी के जो पद हैं वो जो है यहाँ पर ऐड करने की बात कही गई थी। तो उसके अंतर्गत दोस्तों क्या है कि यहाँ पर यूके एसएससी कार्यालय के बाहर बुधवार को एलटी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी ने धरना प्रदर्शन किया है। यानी कि इस ओर अब एलटी चयनित अभ्यर्थी पूरी तरीके से एकजुट होकर इस कार्य की ओर बढ़ने लग गए हैं और साथ ही अभ्यर्थियों ने जो है अपने रिजल्ट को लेकर जो जो वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपने रिजल्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन के बाद जो है अभ्यर्थी बहुत तुरंत इसके रिजल्ट की बात कहना चाह रहे हैं। तो अभ्यर्थियों ने धरना देना शुरू कर दिया है और कहीं न कहीं एक सकारात्मक इसको मान सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है तब तक परिणाम जारी भी नहीं किया जाता है। तो अब सब एकजुट होकर इसके ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो घेराव प्रदर्शन में
करते हुए करीब 5 घंटे हंगामा भी अभ्यर्थी के द्वारा किया गया और बाद में आश्वासन मिलने पर धरना खत्म कर दिया गया। ठीक है। और 15 जुलाई तक संशोधित परिणाम जारी न होने पर वहां तालाबंदी की चेतावनी भी दे दी अभ्यर्थी के द्वारा। धरने के दौरान यूकेडी नेता देवचंद और राष्ट्रीय क्षेत्र पार्टी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल भी अभ्यर्थी के समर्थन में पहुंचे और उनका हौसला उनके द्वारा बढ़ाया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि चयनित अभ्यर्थी हैं और पूरी तरीके से जो है मतलब चयन की पूरी उम्मीद है और कहीं न कहीं अगर रिज़ल्ट जारी होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर करियर बनने वाला है। तो इसको लेकर अगर कोई नेता जो है साथी अगर साथ देते हैं उन अभ्यर्थियों का जो बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हैं और उनको समर्थन देते हैं तो ये उनके लिए एक हौसला अफ़ज़ाई होती है, बहुत एनर्जी उससे मिलती है। तो यहाँ पर यूकेडी नेता और साथ ही राष्ट्रीय क्षेत्र पार्टी के नेता इन लोगों ने यहाँ समर्थन दिया है और साथ ही काफ़ी देर प्रदर्शन करने के बाद आयोग के सचिव ने कुछ अभ्यर्थियों को वार्ता के लिए कार्यालय में बुलाया और इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी मांगें विस्तार से सचिव के समक्ष रखी थी। तो जब सचिव से इनकी चर्चा हुई थी तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर रखी। आयोग के सचिव ने बताया कि संशोधित परिणाम तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। तो एक सकारात्मक है, बहुत जल्द इसका आपको परिणाम देखने को मिलने वाला है क्योंकि जब सचिव ने ये बात कह दी है तो कहीं न कहीं पॉजिटिव यहाँ पर संकेत देखने को मिल गए हैं। लेकिन दोनों मंडलों साथ साथ जो 60% और 10% भर्ती के साथ सभी श्रेणी का परिणाम तैयार करने में कुछ समय लग रहा है क्योंकि अब जो है अगर रिजल्ट किसी भी कारणवश अगर रिजल्ट थोड़ा भी फेरबदल वाला देखने को मिलेगा तो वहाँ पर भी आयोग को काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिलेंगी क्योंकि अभ्यर्थी फिर आयोग के चक्कर लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन स्थितियों से बचने के लिए आयोग यहाँ पर 60% और 10% भर्ती के सभी श्रेणियों का परिणाम अलग-अलग बहुत सावधानी से तैयार करने की बात आयोग के द्वारा की जा रही है क्योंकि आश्वासन दिया कि प्रक्रिया पूरी होते ही सुपर न्यूमरेरी के जो पद हैं उन पर संशोधित परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और वेटिंग वाले कैंडिडेट्स का काफ़ी अच्छा यहाँ पर परिणाम उनको देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत नज़दीकी मामला इसमें हुआ था। तो सुपर न्यूमरेरी पदों पर संशोधित परिणाम घोषित करने की बात कही गई है और अभ्यर्थियों ने आयोग से सार्वजनिक सूचना जारी करने की भी मांग की है कि मतलब पूरे रिजल्ट को सार्वजनिक किया जाए। लेकिन सचिव ने कोई अलग संवाद जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि आयोग सीधे परिणाम घोषित करेगा। तो इस पर कोई संवाद जारी नहीं किया जाएगा और सीधे-सीधे जो है इसमें आयोग का क्या होगा, सीधे-सीधे इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि जैसे ही इसमें कोर्ट का मामला क्लियर हुआ था, निस्तारीकरण हुआ था, तो वहाँ से जो है एलटी के रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावनाएँ बढ़ गई थी और अब इसका परिणाम जो है बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। तो यूकेएसएससी के कार्यालय के बाहर 5 घंटे तक किया हंगामा, संशोधित परिणाम 15 तक जारी न होने पर तालाबंदी की चेतावनी भी यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में तालाबंदी की चेतावनी यहाँ पर जो यूकेडी नेता राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और साथ ही जो एलटी के चयनित जो अभ्यर्थी हैं उन मतलब जिनका वेटिंग है तो उन अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि अगर 15 जुलाई तक संशोधित परिणाम जारी नहीं किया जाता है तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में अभ्यर्थियों के साथ मिलकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। धरना प्रदर्शन में जो है ये लोग जो थे वो सारे उपस्थित थे। तो इस तरीके से ये दोस्तों बहुत अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर सचिव ने जब कह दिया है आयोग के तो उनके द्वारा जब यहाँ पर कह दिया गया है कि रिजल्ट थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है लेकिन इसमें सावधानी के साथ परिणाम बनाए जा रहे हैं। दोनों मंडलों 60% दोनों मंडलों में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में 60% के साथ और 10% भर्ती के साथ श्रेणी का परिणाम यहाँ पर जारी करने में थोड़ा समय लग रहा है और उस समय के साथ ही एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा और अभ्यर्थियों को एक अच्छी सूचना मिलेगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ तो सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हैं जो भी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही अपने वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी बने हुए हैं उनका पूरा चांस बनता है अभी रिजल्ट का। तो उम्मीद है आपका इसी महीने के अंत तक आपका सभी को एक सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ। आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके क्वेश्चंस का हम अवश्य आंसर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि हम सभी प्रकार के अपडेट्स और साथ ही प्रवक्ता की प्रिपरेशन से संबंधित क्लासेज एलटी की तैयारी
और सी-टेट यू-टेट से संबंधित तैयारी के लिए अपने चैनल के माध्यम से क्लासेस प्रोवाइड कराते रहते हैं। और आगामी परीक्षाओं यूकेएसएससी के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनकी क्लासेस भी अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी के उसके साथ जो है दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर भी बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।